क्या वोट डालने का हक अब सिर्फ संघ की शाखा में जाने वालों को मिलेगा? क्या चुनाव आयोग अब सिर्फ सत्ता की चमचागिरी करेगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ प्रचार में बचा है? असल में उसकी 13वीं क्या हो चुकी है? क्या वोटर लिस्ट अब आईटी सेल से छप रही है? क्या अब गरीबों का नाम लिस्ट से मिटाना ही राष्ट्रवाद हो गया है? क्या बीजेपी ने चुनाव आयोग को अब किराए पर ले लिया है? क्या इलेक्शन कमीशन अब संविधान के नहीं सिर्फ अमित शाह के निर्देश पर काम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए शटर खोलने वाले चौकीदार बन गए हैं? या फिर तेजस्वी यादव की रैली से इतना डर गए हैं कि पूरी वोटर लिस्ट ही मिटानी पड़ी? क्या राहुल गांधी का बोलना अब इलेक्शन कमीशन का अपमान लगता है, मगर वोट चोरी करना लोकतंत्र की सेवा? 9 जुलाई 2025 को बिहार की सड़कों पर इतिहास नहीं इंकलाब उतरा था। वो इंकलाब जो संविधान के पन्नों से नहीं जनता की आह से निकला था। पूरे बिहार में पटना से पूर्णिया, दरभंगा से गया तक झंडे नहीं जख्म लहराए जा रहे थे। आरजेडी का हरा झंडा, कांग्रेस का हाथ, वामपंथियों का लाल रंग, सब एक साथ, और उनके हाथों में सिर्फ नाराजगी नहीं चेतावनी थी। वो चेतावनी जो हर गली में गूंज रही थी, हमसे वोट मत छीनो वरना गद्दी छीन लेंगे तुमसे। मंच पर तेजस्वी थे, राहुल थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, डी राजा थे, मुकेश सहनी थे, और मंच के नीचे थे करोड़ों गुमनाम चेहरे जो वोटर लिस्ट से पहले ही मिटा दिए गए थे। वो कह रहे थे कि यह लड़ाई पार्टी की नहीं पहचान की है, यह लड़ाई चुनावी नहीं अस्तित्व की है, यह लड़ाई पर्ची की नहीं पूरी पीढ़ी की है। इस दिन को यूं ही नहीं चुना गया। 9 जुलाई को पूरे देश की ट्रेड यूनियनें सड़कों पर थी। बैंक कर्मचारी, निगम कर्मी, रेलवे कर्मी सब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ भारत बंद कर रहे थे। और बिहार में यही दिन चुना महागठबंधन ने, यह बताने के लिए कि संविधान सिर्फ किताब नहीं कटघरा है। और अब उसी कटघरे में खड़े हैं मोदी, अमित शाह, योगी, और उनके साथ मिला हुआ है चुनाव आयोग। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन संविधान की किताब को राख बनाकर बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिप्त हो चुका है? वोटर लिस्ट के गणना पुनरीक्षण के नाम पर अब लिस्ट से गरीब, दलित, मुस्लिम और बीजेपी विरोधी वोटरों को गायब किया जा रहा है। चुनाव आयोग चुप है, सरकार मौन है। नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं, अब तो बस बीजेपी का रास्ता बनाना है। तेजस्वी यादव जब बोले तो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरे बिहार की आवाज बन गए। उनका एक एक शब्द उन वोटों की गूंज थी जिन्हें आयोग ने गायब कर दिया। राहुल गांधी ने सीधा वार किया, कहा कानून आप पर भी लागू होगा। यह सिर्फ जुमला नहीं था, यह ऐलान था कि संविधान को लूटने की कोशिश की गई तो गद्दी को खींच लिया जाएगा। तेजस्वी ने पूछा, कौन है आप जो करोड़ों वोट मिटा देने का काम कर रहे हो? कौन है आप जो लोकतंत्र को फाइल में बंद करना चाहते हो? आप कौन है आप जो लालू के उस वोट का राज, छोट का राज को मिटाना चाहते हैं? यह बिहार है साहब, यहां जो छोटा दिखता है वही बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा दिखता है उसे कुर्सी से गिराने में देर नहीं लगती। आयोग ने जवाब दिया ट्वीट में, यह सब भ्रामक खबर है। लेकिन भ्रामक तो आपकी नीयत है साहब, आपका रोल है, आपका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी बन चुके हैं आप। आपने तो डेटा स्टोर करने की समय सीमा भी 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दी है ताकि किसी के पास सबूत ना बचे। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया और उसके बाद बीजेपी के 2 लोगों को और विपक्ष के 1 नेता को चुनकर आयोग को 3 का झूठा तिकड़म बना दिया। अब फैसला तो तय है ना। और नीतीश जी, आप तो समाजवाद के नाम पर वोट लेते थे, जेपी आंदोलन के नाम पर कुर्सी पाते थे। आज जब पूरा बिहार पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी हमारा वोट कहां है, तो आप आंख मूंदकर दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। आप तो कहते थे विकास देखिए, अब बिहार देख रहा है विनाश देखिए। जब आपके अफसर खुद मानते हैं कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी है, तब आपकी चुप्पी क्या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? यह डर का संकेत प्रशांत किशोर को इसलिए खड़ा किया गया ताकि तेजस्वी के वोट काटे जा सके। चिराग पासवान को इसलिए तैयार किया गया ताकि यादव और अन्य पिछड़ा वोटों में सेंध लगाई जा सके। और मनीष कश्यप जैसे जातिवादी एजेंट को इसलिए प्रचारित किया जा रहा है ताकि बिहार को दंगा और डर में उलझाकर असली मुद्दों को मिटाया जा सके। मगर यह भूल मत कीजिए, यह बिहार है, यहां लालू यादव जेल से भी इंकलाब खड़ा कर देता है। जब बीजेपी को लगा कि बिहार हाथ से निकल रहा है तो उन्हें डर लगा कि बंगाल और यूपी भी जाएगा।
क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही तेजस्वी के साथ खड़े हो गए हैं और बंगाल में ममता बनर्जी हर बार झेल चुकी हैं। इसलिए बिहार को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। चुनाव आयोग एक तरफा अपनी चालें बीजेपी के पाले में डाल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, यूपी में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबूत दिए, हरियाणा में भी यही हुआ, लेकिन आयोग हर बार बीजेपी के खिलाफ चुप रहा। और जैसे ही तेजस्वी ने सवाल उठाया, आयोग बौखला गया, क्योंकि सवाल उनके मालिकों के खिलाफ था। राहुल गांधी ने कहा यह बिहार है, यहां आपका मॉडल नहीं चलेगा, और आपने जो महाराष्ट्र मॉडल लाया था उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब बिहार में नया मॉडल नहीं चलेगा, इस बार वोट काटे तो गद्दी फाड़ दी जाएगी। आप लोगों का भी पता नहीं चलेगा, आपकी गद्दी कहां जाएगी ये किसी को नहीं पता होगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा संविधान पर हमला मतलब जनता की आत्मा पर हमला है। मुकेश सहनी ने कहा बिहार लोकतंत्र की जननी है, उसकी हत्या नहीं होगी। और जब बिहार के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसान एक साथ खड़े हो गए तो समझ लीजिए कि सत्ता की नींव हिल चुकी है, सत्ता घबरा रही है। नीतीश चाचा टुकुर टुकुर आंखों से देख रहे हैं। आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी को ट्रोल करके कहानी पलट जाएगी। जिस दिन बिहार बंद हो रहा था उस दिन नरेंद्र मोदी एक छोटे देश में ढोलक बजा रहे थे, जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। साहब, ढोल बजाकर आप ये मत सोचिए कि आवाज दब जाएगी। अब तो पटना से गूंजेगा वोट दो या लूट लो, जवाब मिलेगा सड़कों पर। अब सवाल आपसे है, अगर आज आपने ये सब देखकर भी चुप्पी साधी तो कल आपके वोट का नंबर आएगा। आज बिहार का है, कल यूपी का होगा, परसों बंगाल का होगा, फिर संविधान का होगा, फिर लोकतंत्र का होगा, फिर सबका होगा। सोचिए कि जब चुनाव आयोग एक खुद पार्टी की शाखा बन जाए तो लोकतंत्र का जनाजा कौन उठाएगा? अब भी वक्त है, अपनी आवाज उठाइए, सवाल करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि इस किस तरीके से जो लूट की जा रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना हम भी समझेंगे कि आप भी लोकतंत्र से मुंह मोड़ चुके हैं। और घंटी बजाइए ताकि हमारी जो भी वीडियो आपके पास तुरंत निकले। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक